महोदय जी, हाल ही में गाड़ी डूबने से एक लड़के को उसके पिता के सामने अलविदा कहना पड़ा। अगर वहां पर खड़े उन रक्षकों ने जिम्मेदारी निभाई होती तो वो भाई आज हमारे बीच होता। मैं ऊपर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम गारंटी तो अमृतकाल की देते हो, लेकिन तुमसे सिस्टम नहीं संभल रहा है। अगर तुमसे नहीं संभाल रहा है तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? इस देश में एक इंसान की जान की क्या कीमत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाएं कि 27 साल का एक इंजीनियर लगभग 2 घंटे तक मौत से जूझता रहा, और वो भी अकेला नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस की मौजूदगी में। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वजह बस इतनी थी कि पानी ठंडा था और आशंका जताई जा रही थी कि अंदर सरिया हो सकती है। गाड़ी पानी में गिरने के बाद वो लड़का करीब 1 घंटा 45 मिनट तक जिंदा रहा और लगातार अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, मगर मौके पर खड़ा पूरा सिस्टम बहाने बनाता रहा कि पानी ठंडा है, अंदर उतरेंगे तो हमें चोट लग सकती है। ये पूरी घटना वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताई है, जो पेशे से एक साधारण डिलीवरी बॉय है। तू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है, जहाँ पे हर समय हेलीकॉप्टर रहता है। सारे नेताओं को, सारे पार्टियों के नेताओं के उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। एक बेचारा गरीब जिसका बाप रोते रह गया, आंखों के सामने उसकी दिया बुझ गई और उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको विश्व गुरु और डंका पति और दुनिया विकसित भारत है, विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। उसने बताया है कि फ्लिपकार्ट में काम करता है और करीब 1:45 उसका ऑर्डर पड़ा हुआ था और उसी दौरान वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि पुलिस और बाकी सरकारी महकमे सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। कोई कह रहा था पानी ठंडा है, कोई कह रहा था कि अंदर सरिया है। उसने बस 2 मिनट ये तमाशा देखा और कहा कि नाटक बंद करो, तुम लोग बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूं। और इसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे, कमर में रस्सी बांधी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खुद पानी में कूद गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके थे और वो इंजीनियर तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। जब वो बाहर आया तो कुछ अधिकारियों ने उल्टा उसी से कहा कि अगर वो 10 मिनट पहले आ जाता तो शायद लड़का बच जाता। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को खास तौर पर ऐसे हालत से निपटने के लिए भर्ती किया गया है, जिन्हें ट्रेनिंग, संसाधन और जिम्मेदारी दी गई है, वे बस नाकाम साबित हुए हैं। और एक आम इंसान जिसके पास न कोई पद, न कोई अधिकार, वो अकेले करीब 50 मीटर इलाके में लगभग 40 मिनट तक पानी में उस लड़के को ढूंढता रहा, जबकि पूरा प्रशासन किनारे खड़ा ये सब चीजें देखता रहा और किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। इस तरह एक घर का बेटा, एक घर का चिराग यूं ही खत्म हो गया। सच्चाई यही है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने में तत्पर रहता है, लेकिन आपके, हमारे परिवारों के चिराग बचाने के वक्त पीछे हट जाता है। अगर पानी ठंडा था तो क्या इंसान की जान उससे सस्ती है? और अगर पानी गर्म होता तो क्या कोई इंतजाम करके उतर जाते? असल समस्या पानी नहीं थी, असल समस्या जिम्मेदारी से भागना था। इसलिए यही कहना है कि अपनी जान की कीमत खुद समझिए और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो यही सिस्टम यह कहकर पल्ला झाड़ लेगा कि पानी ठंडा था। महोदय जी, हाल ही में गाड़ी डूबने से एक लड़के को उसके पिता के सामने अलविदा कहना पड़ा। अगर वहां पर खड़े उन रक्षकों ने जिम्मेदारी निभाई